Hello students, ICRO High School Online Teaching Method Standard 5th Subject English Chapter 1 Our Surroundings. Dear students, you see here in your 5th standard this year the first chapter is Our Surroundings. So, what is the title of this chapter? Our Surroundings. गो ग्रीन गो स्मार्ट एक कैप्शन दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स गेट गोइंग। यू आर गोइंग शॉपिंग विथ योर मदर, यू नीड टू बाई ए फ्यू थिंग्स, लुक एट लिस्ट ए एंड लिस्ट बी एंड मार्क राइट द आइटम दैट यू विश टू परचेज फ्रॉम ईच लिस्ट। यहाँ पे ये चैप्टर में एक्चुअली हमें समझाना चाहते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को, जो हमारा आसपास का जो माहौल है, हमारा सराउंडिंग्स हम देखते हैं, ठीक है। हर जगह सराउंडिंग्स दिखते हैं, जहाँ पे हम घर पे रहते हैं हमारे आजू बाजू के कैसे सराउंडिंग है। तो यहाँ पे इसका एक कैप्शन कह सकते हैं इसको, गो ग्रीन गो स्मार्ट। यहाँ पे आपने आपके मदर के साथ शॉपिंग के लिए गए हैं, यू नीड टू बाई ए फ्यू थिंग्स, आपको कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है। लुक लिस्ट है, आप लिस्ट में चंद आइटम्स यहाँ पे दिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड लिस्ट बी मार्क राइट द आइटम दैट यू विश टू परचेज फ्रॉम लिस्ट। दो लिस्ट में भी आप कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो, आप खरीद चुके हो। एग्जाम्पल यहाँ देखो, लेट्स चेक हाउ स्मार्ट ए शॉपर यू आर। चलो अब चेक करते हैं कि आप कितने स्मार्ट शॉपर हो, कितने होशियार शॉपर हो। इफ़ यू हैव marked item mostly from list A, then you don't know much about the need for keeping our environment clean. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिस्ट ए से खरीदते तो आप स्मार्ट नहीं हो, आप होशियार नहीं हो। If you have marked most of the item from list B, अगर बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ टिक करते हो या खरीदते हो लिस्ट बी में से, तो आपको बधाई हो, then congrats, यू आर सर्टेनली ए स्मार्ट शॉपर, आप पक्का एक होशियार शॉपर हो। सो आप समझ गए होंगे, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक डिग्रेडेबल एक नॉन डिग्रेडेबल। ये एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स, ये जो ऊपर के दिए हैं, ठीक है, ये एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसमें एनवायरनमेंट में, इसीलिए इससे चीज़ें हमें बचना चाहिए खरीदने से। तो इसको आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे नीचे दो लाइन्स चेक किए, यहाँ पे एक वोकैबुलरी होती है, हमें वर्ड मीनिंग जानना ज़रूरी होता है। हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, है ना, सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमें रोज़ आते हैं, उसका मीनिंग जानना ज़रूरी। इसको वोकैबुलरी कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग कह सकते हैं, वर्ड पावर कह सकते हैं। जितना मीनिंग्स हमारे पास हम रखेंगे और उतनी बेहतर इंग्लिश हम बोल सकेंगे। गॉट इट? सो लास्ट टू लाइन्स नीचे आप देखो, रीड सम एंट्रीज फ्रॉम द डायरी ऑफ कुशाग्र, 10-year-old boy, and decide if he is a smart shopper। यहाँ पे आपको समझाने के लिए, एक कुशाग्र एक लड़का है, वो अपने डायरी में रोज़ अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है वो लिखता था। 10 साल का लड़का था, ठीक है। तो आपको फैसला करना है कि वो लड़का किस तरह का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ सी page number 8 in your textbook. Kushagra is a bright student. He has topped the class with flying colors. Now he is in class 5th. He is a favorite of his teachers and parents. All his classmates like him very much. To know the reason for his popularity, let's peep through the pages of his diary. कुशाग्रा एक ब्राइट स्टूडेंट है, एक होशियार लड़का है। उसने क्लास में टॉप किया, मतलब क्लास में फर्स्ट आया, बहुत अच्छे मार्क्स। नाउ इज़ इन क्लास 5, अब 4th तो उसका क्लियर हो गया, 5th स्टैंडर्ड में आ गया। इज़ ए फेवरेट ऑफ हिज टीचर्स एंड पेरेंट, वो अपने टीचर्स और पेरेंट्स का लाडला है। उसको उसके क्लासमेट्स भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करते, पसंद करते हैं। टू नो द रीज़न फॉर हिज पॉपुलैरिटी, आप जानना चाहते हो उसकी क्या रीज़न है पॉपुलैरिटी का, क्यों मशहूर हो गया। लेट्स पीप थ्रू द पेजेस ऑफ हिज डायरी। पीक का मतलब टू लुक क्विकली एंड सीक्रेटली। देखते हैं, चलो वो क्यों, उसके डायरी में सारा मेंशन किया, हम जानते हैं उसकी डायरी पढ़ के आखिर वो लड़का क्यों इतना मशहूर हुआ। व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, व्हाई इज गॉट पॉपुलर अमॉन्ग classmates
teachers and parents. What is the reason behind? So, do you want to know? Then I read here, just you understand. डायरी का हम पढ़ते हैं, अप्रैल 2 में उसने लिखा है ना. अभी तो जून चल रहा है, तो उसकी लास्ट स्टैंडर्ड 4th में उसके सारे पेन डाउन किया, अपने व्यूज़ को, अपने जो भी उसने लिखा है. तो उसने कह रहा देखो, आई एम वेरी हैप्पी आई हैड टॉप्ड माई क्लास टुडे आई वेंट शॉपिंग विथ माई मदर. उसने क्या कहने लगा, मैं बहुत आज खुश हूँ. क्यों? मैंने मेरी क्लास टॉप किया. टुडे आई वेंट शॉपिंग विथ माई मदर. हम देखते अक्सर सारी स्टोरीज टेंसेस में हम पढ़ेंगे ये साल भी, लास्ट ईयर भी हम पढ़ चुके थे टेंसेस. तो अक्सर ये जो स्टोरीज होती है पास्ट में होती है ना, पास्ट में मेंशन करते हैं टेंसेस, पास्ट टेंस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि सारा वर्णन हम पास्ट में ही कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टुडे आई वेंट शॉपिंग विथ माई मदर. उसने क्या कहा उन्होंने, कुशाग्रा ने, आज मेरी माँ के साथ, मैंने मम्मी के साथ मैं शॉपिंग गया था. ऑन माई वे टू द मार्केट, रास्ते में, मेरे मार्केट जाने के रास्ते में, आई सॉ द रोड लिटर्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ रेफ्यूज, डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेट्स, स्पून्स, old toys, school bags, polythene bags, empty mineral water bottles, old notebooks and much more. ये कहने लगा. ऐसा देखो, अब वर्ड चेंज होता है ना, सी सा सीन है ना, इसको इरेगुलर वर्ब्स हम कह सकते हैं ग्रामर में, है ना. 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब. तो ये सा क्या है, सी सा मैंने देख चुका ग्रामर में. मैं आपको ग्रामर भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. आई सॉ द रोड लिटर्ड, यहाँ पे लिटर्ड का मीनिंग होता है स्प्रेड अराउंड, आगे दूर दूर तक फैला हुआ है कचरा. विथ ऑल काइंड्स ऑफ रेफ्यूज, डिस्पोजेबल ग्लासेस. रेफ्यूज को अभी उसको नेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकते, फेंका गया, तिरस्कार किए गए. क्या, डिस्पोजेबल ग्लासेस. आजकल हम नया एक टेक्निक आ गया ना, पहले ज़माने में हम देखते थे पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में, मैरिज पार्टीज़ में, डिफरेंट सोशल ओकेशंस में आजकल एक नया ट्रेंड, एक दौर चल रहा है. ये सारी चीज़ों का ये कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, कितना देश के लिए नुकसान है, कितना प्रॉब्लम है. पहले ऐसा तो नहीं था, नेवर. बट नाउअडेज वी कैन सी ऑल दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स. डिस्पोजेबल ग्लासेस, प्लेट, स्पून्स, ये सारे आजकल आ गए, बन गए. पॉलीथीन बैग से, जो केमिकल से बनते हैं, वो नॉन डिग्रेडेबल है, इससे एनवायरनमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम. एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल्स, ओल्ड नोटबुक्स, पुरानी बुक्स एंड मच मोर, सारा फेंक दिया गया रोड पे. कितना गंदा लग रहा. इट वॉज ए हॉरिफाइंग साइट, एक डरावनी दृश्य है, देखिए एकदम घिन लगता है. मदर टोल्ड मी टू डू माई बिट फॉर द एनवायरनमेंट. और मदर ने मुझे एक सलाह दिया उस समय में, बेटा एक पर्यावरण, एनवायरनमेंट के लिए तुम कुछ बेहतर करना. क्या कहा माँ ने कुशाग्रा को? मदर टोल्ड मी, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड है ना, टेल टोल्ड मी टू डू माई बिट फॉर द एनवायरनमेंट, कुछ बेहतर करना बेटा एनवायरनमेंट के लिए. आई वॉज क्यूरियस, मैं जानना चाहता था. क्यूरियस का मतलब था बेचैन, कुछ जानने का उत्सुक होना. आई वॉज क्यूरियस मदर एंड I went little further and saw 2 different colored bins put by the side of a park. माँ और मैंने आगे बढ़ते हुए तो मैंने एक डस्टबिन देखा रोड पे रखा था, पब्लिक के लिए होता ना, बाय साइड ऑफ पार्क के साइड में. वन ब्लू एंड अदर ग्रीन, 2 कलर के थे, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का. तो मदर एक्सप्लेन टू मी, माँ ने मुझे एक्सप्लेन किया, समझाया अबाउट इसके 3 वर्ड्स के बारे में, 3 टर्म दिया. देखो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. आज ये हमारे गवर्नमेंट का भी ये मैसेज है हमारे लिए. हम देखते हर जगह, हमको दिखता है ये सारी चीज़ें आजकल देखते हैं. रिड्यूस करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कचरा को ज़्यादा ना फैलावे, रिड्यूस कम करते जाए, ज़्यादा ना जनरेट करते जाए. और रीयूज़ ऐसा है कि हम बहुत सारी चीज़ वन टाइम नहीं, बार बार यूज़ कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी हमें दिमाग में होना चाहिए. रिसाइकल किया जाए उसको, फिर से उसको गला के फिर से बना सके. The 3 R's कह सकते हैं आप द एनवायरनमेंट. व्हाट इज द 3 R's ऑफ एनवायरनमेंट? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. द ग्रीन बिन वॉज meant to put in items that can be recycled. ग्लास, एग्जाम्पल यहाँ देखो, ग्लास, मेटल, पेपर, प्लास्टिक. द ग्रीन बिन वॉज meant to, ये ग्रीन बिन किसके लिए, इसका मतलब होता है ये रिसाइकल कर सकते हैं इसको, फिर से इसको इंडस्ट्रीज़ में रिसाइकल कर सकते, इसको बना सकते. क्या होता है? ग्लास, मेटल, पेपर, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें हम इसमें डालना चाहे वो हम अगर होशियारी से काम करें तो
गवर्नमेंट को बर्डन लेस हो जाता है, ये हमें वापस हमें ही फ़ायदा होता है। ऐसे हमें होशियारी करना ज़रूरी होता है। द ब्लू बिन वॉज फॉर बायोडिग्रेडेबल आइटम। जो ब्लू है, ब्लू क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, उसको डिग्रेड कर सकते हैं। डेट कुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट, उससे कंपोस्ट हम बना सकते हैं, इससे कंपोस्ट बना सकते हैं। बाई दिस टाइम आई वॉज फीलिंग थर्स्टी, तो इस समय मुझे थोड़ी प्यास महसूस हुई। आई रीच फॉर ए कैन ऑफ कोला एट ए कियोस्क। मैंने एक कोला, टीन से बनता होता है ना, चीन के वो कोला उसमें पैक होता है, तो मैं वो खरीदने चले गया। बट मदर स्टॉप्ड मी, लेकिन माँ ने मुझे रोका और इंस्टेड बॉट ए टेट्रा पैक ऑफ जूस दैट कुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन टू रिड्यूस वेस्ट। अब है ना, तो ये फॉर्मूला को सेकंड आर को यूज़ करने की उनकी माँ ने उन्हें रोक के उन्हें किस तरह का अब जूस पैक दिया। देखो टेट्रा पैक ऑफ जूस दिया उन्होंने, ठीक है। वो ईजिली फेंक सकते हैं, लेकिन वो रिड्यूस कर सकते हैं। टिन को हम एनवायरनमेंट को हम क्रिएट करें, प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है। इट वॉज एन आई ओपनर, ये मेरे लिए एक आँख मतलब समझने वाली बात है, आई ओपनर है। वी बॉट सम ग्रोसरी, फ्रूट्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स दैट माई मदर पुट इन द क्लोथ कैरी बैग विच शी हैड बॉट विथ हर। तो माँ ने क्या किया, हम देखते अक्सर हमारे पुराने पेरेंट्स है ना, ग्रैंडफादर है, इस सारे पहले लोग क्या करते थे, ये सब चीज़ें थोड़ी थी पहले ज़माने में, ये प्लास्टिक बैग्स नहीं, पहले गन्नी बैग्स होते थे, क्लोथ बैग्स होते थे। आज भी बहुत सारे समझदार लोग इसका यूज़ करते। आज हम हमारा ईगो, हमारा हरी जल्दी हम भूल जाना, ऐसे सारी चीज़ें से हम रेडीमेड प्लास्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, उसको फिर बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जनरेट करते हैं, बहुत सारा स्क्रैप को जनरेट करते हैं, ये बहुत गलत है। तो उनकी माँ समझदार थी, तो उन्होंने हमेशा कैरी करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, आप समझ गए। इसमें ये पैराग्राफ में ये जो उन्होंने लिखा है डायरी में कुशाग्रह ने, उसमें हम समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको आगे लेसन समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू बेटर अंडरस्टैंड आई होप।